गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज बीएनएसएस। बीएनएसएस क्या है? इट इज ए न्यू क्रिमिनल कोड। बीएनएसएस रिप्लेसेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी। ये क्या है? एक न्यू क्रिमिनल कोड है। न्यू क्रिमिनल कोड जिसको नहीं मालूम है वो मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखो, इसमें उसमें मैंने समझाया है कि क्रिमिनल कोड का मतलब क्या है। बीएनएसएस रिप्लेसेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या है? एक ब्रिटिश मेड है, ब्रिटिश मेड लॉ है जो कि ब्रिटिश ने बनाया है 1973 ब्रिटिश ने ये लॉ बनाया है। अब समझते हैं कि बीएनएसएस करता क्या है, इसका काम क्या है। इट डील विद द प्रोसीजरल लॉ, द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, बेल, अरेस्ट एंड अदर क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजर। मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि क्या बताता है, द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, बेल, अरेस्ट। मतलब जो भी कोर्ट में जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में ट्रायल होता है, कोई अगर कस्टडी में तो उसका बेल होता है, तो ये सब का जो प्रोसेस है कोर्ट में, कैसे ट्रायल चलेगा, कैसे जो उसका प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, वो आपको किस में बताया है? बीएनएसएस में बताया है। तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ, जो मतलब प्रोसीजर बताता है स्टेप बाय स्टेप की कैसे आपको मतलब कंडक्ट करना है हर एक स्टेप को। अब बात करते हैं बीएनएसएस का फुल फॉर्म क्या है। बीएनएसएस का फुल फॉर्म है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और हिंदी में देख लीजिए कैसे लिखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हिंदी लिखना नहीं आता क्योंकि वो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपका दोनों लैंग्वेज में पकड़ अच्छा होना चाहिए। इससे आपको अच्छा वकील बनने में मदद करेगा। जैसे आपका 531 सेक्शन है बीएनएसएस में, ठीक है, 37 चैप्टर है और 2 शेड्यूल है। लेकिन सीआरपीसी में क्या था कि उसमें 484 सेक्शन था, 37 चैप्टर था, 2 शेड्यूल था। तो देखिए कि आप इसमें देख सकते हैं कि बीएनएसएस में जो है 531 सेक्शन है और इसमें बढ़ गया है, बीएनएसएस में बढ़ गया है और सीआरपीसी में कम था। तो बढ़ा क्यों? एक्सपेंड होने का कारण क्या है? एक्सपेंड होने का कारण क्या है? क्योंकि न्यू प्रोविज़न जो है इसमें और डाला गया, जैसे जीरो एफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और भी है, न्यू और भी है एक्सेट्रा, न्यू न्यू प्रोविज़न और भी है। लेकिन आपको एग्जांपल के लिए मैंने 3 दिखाया है। ये सब क्या है? जीरो एफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। आपको जब आप बीएनएसएस को डीप में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आया कि ये सब क्या है। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए क्योंकि न्यू प्रोविज़न ऐड हुआ है, इससे क्या हुआ कि बीएनएसएस का सेक्शन बढ़ गया है। अगर आपको पूरा समझना है बीएनएसएस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको पूरा टोटल आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि बीएनएसएस का ज़रूरत क्या था जब सीआरपीसी था, जब सारा काम सीआरपीसी से चल रहा था तो बीएनएसएस बनाने का क्या ज़रूरत था। तो पहला समझते हैं कि बीएनएसएस लाया क्यों गया। टू रिमूव कॉलोनियल लॉ। कॉलोनियल लॉ मीन्स लॉ दैट वाज मेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ ए फॉरेन पावर। मतलब क्या है कि जब सीआरपीसी जो है, आप लोग जैसे मैंने बताया पहले कि सीआरपीसी जो है वो ब्रिटिश ने बनाया है, तो वो जो कॉलोनियल लॉ है उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए ये न्यू लॉ बनाया गया, भारत का अपना खुद का लॉ। उसके बाद है कि दूसरा है कि स्पीड एंड एफिशिएंसी। सीआरपीसी क्या है कि इसमें ट्रायल इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो होता था, कोई टाइम लिमिट नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब न्यू बीएनएसएस बना तो इसमें टाइम लिमिट लगा दिया गया। इससे क्या हुआ कि आपका जो केस है वो मतलब फास्ट सॉल्व होगा और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा, जैसे इसमें स्लो काम करता था क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं था। तीसरा नंबर है हमारा टेक्नोलॉजी यूज़। सीआरपीसी ऑलमोस्ट पूरी तरह पेपर बेस्ड था। मतलब क्या है कि सीआरपीसी में जो था वो सारा काम पेपर बेस्ड था, उसमें टेक्नोलॉजी का कुछ भी यूज़ नहीं था। लेकिन बीएनएसएस में जैसे जैसे बीएनएसएस बना, न्यू प्रोविज़न आया, उसमें आपका ईएफआईआर डाला गया, वीडियो ट्रायल एक्सेप्ट्रा और भी सारा चीज़ें हैं। मैंने आपको एग्जांपल के लिए 2 बताया। ईएफआईआर क्या है? विदाउट गोइंग पुलिस स्टेशन। मतलब सीआरपीसी में क्या था कि अगर आपको कोई कंप्लेंट करना है, एफआईआर दर्ज कराना है, तो आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि जैसे बीएनएसएस आया, उसमें आपको ईएफआईआर का सुविधा दिया है। आप बिना पुलिस स्टेशन जाए ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं अपना कंप्लेन। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देने वाला है। क्योंकि मैं इसी तरह हर दिन कुछ ना कुछ आपको पढ़ाने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।